बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफियत रखे, जहाँ रहें आप खुश रहें। अच्छा, आज का जो ट्यूटोरियल है ना वो है जोन्स के मुतल्लक। आपको याद होगा कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में स्पेसिस की के मुतल्लक ट्यूटोरियल करवाया था, जिसमें आपको ये बताया था कि स्पेसिस क्या होती हैं और स्पेसिस किस तरह से क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, एक चीज मैं थोड़ी सी दोबारा से जरा रिफ्रेश कर दूं। ठीक है, जब आप किसी भी एमईपी रेविट एमईपी में काम कर रहे होते हैं तो याद रखें, हमारे पास रूम्स होते हैं, फ्लोर्स होते हैं, तो हमें ये भी कैलकुलेट करना होता है कि हमारी जो एनालिसिस क्या होंगे बिल्डिंग में। यानी बिल्डिंग के अंदर जो कमरे हैं उतनी कितनी हीटिंग चाहिए होगी, कितनी उसके अंदर कूलिंग चाहिए होगी। तो हमारे जो है हीट लोड कैलकुलेशन जो है उसको भी हमने देखना होता है। उसके लिए हम क्या कहती हैं, सबसे पहले स्पेसिस क्रिएट कर लेती हैं। और जब स्पेसिस क्रिएट कर लेते हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता कि यानी आपने अगर आपके 100 कमरे हैं तो 100 कमरों में डिफरेंट डिफरेंट आपने स्पेसिस लगाए हुए हैं। ठीक है, और स्पेसिस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपने एफसीयूज लगाए हुए हैं या एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करती हैं, पहले स्पेसिस जो है क्रिएट करती हैं। जब स्पेसिस क्रिएट कर हो जाती हैं फिर उसके बाद हम उसी बिल्डिंग को मुख्तलिफ जोन्स के अंदर जो है चेंज करते हैं, मुख्तलिफ जोन्स बनाती हैं। जोन इसलिए बनाती हैं ताकि फर्ज करें जो है आपका जो एयर हैंडलिंग यूनिट है उसकी एक खास कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी से वो बिल्डिंग को कूल कर सकता है या बिल्डिंग को हीट कर सकता है। ठीक है, तो उस कैपेसिटी के हिसाब से आपने ये देखना है कि कितने कमरों के लिए एक एयर हैंडलिंग यूनिट काफी होगा। ठीक है, तो अगर फर्ज करें 10 कमरे हैं तो 10 कमरों की आप एक जोन बना लेंगे। ठीक है, 20 कमरे हैं तो 20 कमरों की आप एक जोन बना लेंगे। ठीक है, तो फिर उन कमरों को एक एयर हैंडलिंग यूनिट कंट्रोल कर रहा होगा। तो इस तरह से आपका पूरी जो इमारत आपकी होगी, पूरी जो बिल्डिंग आपकी होगी, हो सकता है उसमें आपको 5-6 यूनिट्स चाहिए हों सिर्फ पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये वीएवी लगे होते हैं, वॉल्यूम एयर जो है कंट्रोल्स लगे होते हैं, आपके थर्मोस्टेट्स लगे होते हैं, वो आपको जो एयर फ्लो होता है उसको कंट्रोल कर ही रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि हम जोन इसलिए बना लेते हैं ताकि एक जोन पे एक एएचयू कंट्रोल करे, दूसरी जोन पे दूसरा और तीसरी पे तीसरा। अगर 3-4 आपने बनाई हुई है, हर जोन के अंदर जो है आपकी औसत 10 या 15 जो है स्पेसीज हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी ना इंट्रोडक्शन थी। तो पहले हम जाके स्टडी करते हैं कि जोन्स होती क्या है। ठीक है, ताकि जोन का हमें आइडिया हो जाएगा तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा चीजों को समझने। Zones in Revit MEP. Zones are a crucial aspect of Revit MEP, allowing you to group spaces। यानी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मुख्तलिफ स्पेस को इकट्ठा किया जाता है, ग्रुप किया जाता है with similar heating, cooling and ventilation requirement. This enable you to perform calculation, simulation and analysis on the specific area of the building। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ स्पेसिस को जोड़ के इकट्ठा करके जोन क्रिएट कर लेते हैं और फिर वही जोन जो है आपकी हीटिंग, कूलिंग, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, और फिर कैलकुलेशन, सिमुलेशन करने या एनालिसिस करनी है स्पेसिफिक एरिया के लिए, वो आप कर सकते हैं। टाइप ऑफ जोन, थर्मल जोन होती है यूज फॉर हीटिंग एंड कूलिंग कैलकुलेशन। थर्मल जोन ग्रुप स्पेस विद सिमिलर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद वेंटिलेशन जोन आए थे यूज फॉर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। यानी आपकी एक तो हीटिंग हो गई, कूलिंग हो गई। ठीक है, उसकी आपने जोन बना ली, उसे आप थर्मल जोन कह सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी स्पेसेस होती हैं। ठीक है, और सारी स्पेसेस पे एक ही टेम्परेचर पर रख के डिफरेंट कमरों के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद वेंटिलेशन जोन में आपके पास जो है जितने भी आपके वेट एरियाज वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एयर फ्लो आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, वेंटिलेशन कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर सर्विस जोन होता है यूज फॉर प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और प्लम्बिंग के सर्विस जोन बनाए होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्पेसिस सिमिलर आप इकट्ठी की होती हैं और उसके बाद ये जो सर्विस रिक्वायरमेंट उनको पूरा कर रहे होती हैं। ठीक है, तो आपकी 3 किस्म की बेसिकली ज़ोन्स होती हैं। थर्मल ज़ोन्स आपकी होगी, वेंटिलेशन ज़ोन्स आपकी होगी और सर्विस ज़ोन आपकी
जो है होगी, ठीक है। क्रिएटिंग जोन्स इन रेविट एमईपी, गो टू सिस्टम टैब, सिस्टम टैब में आप चले जाएं। सिस्टम टैब बेसिकली किस लिए होता है, आपके एमईपी रेविट के लिए होता है। स्पेसिस एंड जोन पहले उसके अंदर होता है, उसमें से आपने जोन सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट द जोन टूल इन द जोन डायलॉग बॉक्स, क्लिक न्यू टू क्रिएट ए न्यू जोन, ठीक है। आप फिर उसको न्यू करेंगे और न्यू जोन एक क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। नेम दी जोन, फिर आपने उसको नेम भी रखना, कोई ना कोई थर्मल है या वेंटिलेशन है या सर्विस है, कौन सी जोन है वो आप जरा रखना, कोई नाम देते ना उसका टेक्निकल नेम। जैसे एक आपके पास तीन किस्म की जोन होती हैं, तो थर्मल जो है तो थर्मल भी साथ में ऐड कर लें। फिर अगर वो नॉर्थ की तरफ आ रहा है तो नॉर्थ की तरफ कहेंगे नॉर्थर्न जोन है, ठीक है। अगर वो वेस्ट की तरफ आ रहा है तो ये कह दे वेस्ट जोन है। अगर वो ईस्ट की तरफ आ रहा है तो कह दे ईस्ट है, ठीक है। और अगर साउथ की तरफ आ रहा है साउथ। इसी तरह वेंटिलेशन, तो आपने चेक ये करना है कि ये जो जोन आपने क्रिएट किया, बेसिकली थर्मल जोन आपने क्रिएट किया, वेंटिलेशन जोन किया या सर्विस, ठीक है। सिलेक्ट दिस स्पेसिस टू ऐड टू द जोन, यानी आपने स्पेसिस सेलेक्ट करनी है और उसी जोन के अंदर आपने उसे ग्रुप कर देना है, द मॉडल और सिलेक्टिंग दम फ्रॉम द स्पेसिस लिस्ट। क्लिक ओके टू क्रिएट जोन, ठीक है। साथ ही क्लिक कर दे तो आपकी एक जोन क्रिएट हो जाएगी मुख्तलिफ स्पेसिस के ऊपर, यानी मुख्तलिफ स्पेसिस का मजमुआ होगी, और उन मजमुए को सारे को हम कह सकते हैं कि हमारी वो एक जोन है जो इतनी स्पेसिस को कंट्रोल कर रही है। जोन प्रॉपर्टी, जोन नेम, एडिट दी जोन नेम, आप जोन का नेम चेंज कर सकते हैं। जोन टाइप आपने चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकती हैं। स्पेसिस ऐड और रिमूव स्पेसिस, आप अगर आपके कुछ स्पेसिस आप मतलब आपने कुछ स्पेसिस सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। बाद में पता लगा नहीं यार स्पेसिस ज्यादा हो गई हैं, तो फिर आप उसके अंदर से रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। एचवी सिस्टम, साइन एचवी सिस्टम तो जोन को एचवी सिस्टम आपका, तो वो आप ऐड कर सकते हैं जोन पे। थर्मोस्टेट, असाइन थर्मोस्टेट टू दी जोन, ठीक है। टिप एंड बेस्ट प्रैक्टिस, जो दुनिया के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो कौन सी होती हैं। यूज मीनिंगफुल जोन नेम्स टू आइडेंटिफाई जोन इजीली, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया कि आपको मीनिंगफुल नेम आपको यूज करनी है, ठीक है। मतलब आपका थर्मल है, हीट लोड के लिए इस्तेमाल हो रहा है, थर्मल इस्तेमाल करें। अगर आपकी एयर सर्कुलेशन हो रही है तो वेंटिलेशन इस्तेमाल करें, और सर्विस के लिए आप प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के लिए सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करें तो वो सर्विसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज डोंट ग्रुप स्पेसिस विद सिमिलर रिक्वायरमेंट, ठीक है। यूज जोन डायलॉग बॉक्स टू मीनिंग जोन एंड असाइन स्पेसिस, ठीक है। तो ये चल के हम रेविट के अंदर देखते हैं कि ये सारी चीजें हम किस तरह से जो है क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक प्लान खोल लिया है और प्लान के अंदर ऑलरेडी जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये एक जोन है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा तो बताएगा एक स्पेस है, जोन नहीं एक स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे स्पेस आपके पास आ रही है, ठीक है। फिर लेवल कौन, ठीक है, लेवल जो है अपर लेवल, लेवल की कौन सी है, 2 है, ठीक है। उसके बाद एवरेज एस्टिमेशन इल्यूमिनेशन कितना है, ठीक है। उसके बाद रूम कैविटी कितनी है, तो सारी ये देखें पूरी जोन की जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ आपके पास जो है वो आ रही होती है, और प्लस आपका नंबर भी आ रहा है और नेम भी आपका जो है वो आ रहा होता है कि जोन का स्पेस का नंबर क्या है, ठीक है। तो हम इन्हीं स्पेसिस को सिलेक्ट करके ना कुछ जोन्स बना सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें ये वाली पूरी बिल्डिंग है, ठीक है। और हम कहते हैं ऊपर वाला जो एरिया है वो उसकी एक जोन बना देते हैं, सेंटर वाला एरिया उसकी एक जोन बना देते हैं, इधर वाला एरिया उसकी एक, तो एक ऊपर वाला नॉर्थर्न एरिया हो जाएगा, एक साउथर्न एरिया हो जाएगा, एक सेंट्रल एरिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने बाथरूम की अलहदा से वेंटिलेशन की अलहदा से बनानी है तो वो अलहदा से आप वेंटिलेशन की अलहदा से बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं खैर एनीवे मैं दो जो है दो जोन्स के तीन दो जोन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना आपने एनालाइज में चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जोन में आ जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेसिस एंड जोन्स के अंदर ना आपके पास जोन्स हैं। जोन से चले जाएंगे तो आप यहाँ पे विंडो दे के सारी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर विंडो नहीं देना तो आप मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल बारी बारी आप इसे सिलेक्ट कर लें, इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई और है, ठीक है, ये वाली है तो इसे सिलेक्ट कर लें, ठीक है। ये देखिए इसको सिलेक्ट कर लें, तो इसमें आप सिलेक्ट ये भी कर सकते हैं, यहाँ ये कर सकते हैं आप जहाँ पे जाएं जोन्स में जाएं और इसको जाके सारे को एक सिलेक्ट करें और उसके बाद एक जोन जो है क्रिएट कर लें, कनेक्ट हो जाती है। तो ये देखें ना, मैंने जो सारी जोन सेलेक्ट की थे वो इस तरह से उसके ऊपर ना एक डार्क लाइन आ गई है, ठीक है। डार्क लाइन से ये बता रहा है कि आपकी जितनी भी स्पेसेस हैं उनको सबको ग्रुप कर दिया गया है, और ग्रुप करने के बाद एक जोन में चेंज कर दिया गया है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे ऐड ज़ोन्स भी आ रही होती हैं। ऑटोमैटिकली जब आप ज़ोन सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास डिफ़ॉल्ट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है? तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई रिमूव करनी है तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं जाके। फ़र्ज़ करें आपने कोई भी यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है, ठीक है? फ़र्ज़ करें टॉयलेट आपकी आ रही है, ठीक है? और यहाँ पे आप टॉयलेट की आपने ये रिमूव करनी है, ठीक है? क्योंकि आप कहते हैं ये हमारी जो है ये वेंटिलेशन के लिए होगी, ठीक है? यानी सीढ़ियाँ वेंटिलेशन के लिए हो सकती हैं, टॉयलेट वेंटिलेशन की हो सकती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे बाहर जो बालकनी आपकी आ रही है, बालकनी आपकी वेंटिलेशन के लिए हो सकती है, ठीक है? तो इसके बाद इसको आप जो है ओके कर दें, ठीक है? और इसको भी आप ना रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? ये वाली जो आपकी बालकनी है ना, ये ठीक है, ये भी जो आपकी बालकनी भी आपने रिमूव कर दी, तो आपके पास अब ये वाली सूरत हाल पैदा होगी जिसके अंदर सिर्फ आपके पास, और ये वाली जो आपकी जोन होगी ना, ये वाली जोन आपकी, ठीक है, बेसिकली हीटिंग एंड कूलिंग यानी थर्मल जोन इसे जैसे कह सकते हैं कि थर्मल जोन है ये वाली, ठीक है? इसे ओके करते हैं तो आपकी ये अब देखिए आपने जब इसको क्लिक करेंगे तो इसने सारी जोन को इकट्ठा कर दिया, ठीक है? सारी जोन को इकट्ठा करके एक जो है ज़ोन करेक्ट कर एक बना दी है, ठीक है? यहाँ पे जो है आपका नाम आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे ज़ोन का नाम आ रहा है, आप नाम दे सकती हैं, ठीक? तो कोई भी जो जो भी आपने नाम देना है, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यहाँ पे ये जो है मेरी थर्मल ज़ोन है, ठीक है? सही है? तो वहाँ पे थर्मल ज़ोन इसे कह सकता हूँ, ठीक है? मतलब ऊपर देखिए, ऊपर आपके पास ऑलरेडी वो बता रहा है कि आपकी एक ज़ोन क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? फिर आप एक नाम दे सकते हैं यहाँ पे जाके। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने इसका नाम लिख दिया थर्मल जोन नॉर्थ, ठीक है? तो आप यहाँ पे थर्मल नॉर्थ जोन जो है जो भी ना कोई नाम इसका दे सकती हैं, ठीक है? तो आपकी ये जोन होगी, ठीक है? उसके बाद ये वाली जोन आपकी जो वेंटिलेशन वाली जोन होगी, ठीक है? तो यहाँ पे वेंटिलेशन की जोन भी क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है? तो उसको भी क्रिएट करते हैं, ठीक है? इसी तरह जिस तरह से हमने पुरानी जोन जो है क्रिएट की है, तो इसको जाके ना हम मैन्युअली सेलेक्ट कर लेते हैं। जोन लिया हमने, ठीक है? इसको सेलेक्ट किया और ये जो आपकी बाहर वाली जो है ये वेंटिलेशन होगी और आपकी ये वेंटिलेशन होगी। तो ये जोन आपकी वेंटिलेशन के लिए जोन्स होगी, ठीक है? तो आप इसे कह सकते हैं कि वेंटिलेशन स्पेलिंग सही कर लें, वेंटिलेशन, ठीक है? वेंटिलेशन जोन और एरिया साइड कौन सी है? नॉर्थ, ठीक है? तो इस प्रकार के आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है? तो ये आपकी वेंटिलेशन ज़ोन होगी, ठीक है? अब जिसी तरह से आप जो है इसको ओके ओके कर देंगे, क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब ये वाली सिलेक्ट करेंगे तो आपकी थर्मल ज़ोन नॉर्थ है, ठीक है? और ये वाली आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए ये आपस में कनेक्ट कर रहा है एक-दूसरे को। ये सेलेक्ट करेंगे तो ये आपकी वेंटिलेशन ज़ोन नॉर्थ है, ठीक है? इसी तरह से आपने ना ज़ोन्स बना देनी है। अब इसका ज़ोन का फ़ायदा ये होगा कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे वेंटिलेशन कंट्रोल करनी है, ठीक है? वेंटिलेशन कंट्रोल करने के लिए कोई एग्जॉस्ट यूनिट लगाई हुई है, ठीक है? तो वो एग्जॉस्ट यूनिट इन सबको तीनों को ना कनेक्ट कर सकता है आपने। एक ही एग्जॉस्ट यूनिट लगा के उसको इस पे कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो भी वेंटिलेशन होगी इन तीनों की वेंटिलेशन वो आराम से एक ही एग्जॉस्ट यूनिट से कर सकेंगे, ठीक है? इसी तरह ये वाली ज़ोन जो बनाई है थर्मल थी तो इसके अंदर हीटिंग एंड आपकी जो है कूलिंग लोड के लिए आप कोई एक ही ना एयर हैंडलिंग यूनिट इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है? जिससे आप एयर जो है इसकी कंट्रोल कर सकते हैं यानी कूलिंग और हीटिंग के लिए। अब हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो नीचे आके आप देख लें यहाँ पे आपके पास स्टेयर्स है, ठीक है? तो कॉन्फ्रेंस, इंस्ट्रक्शन 1 ये सारे जो हैं इनको आप उसमें कर लें थर्मल ज़ोन में कर लें, ठीक है? और आपकी जो मतलब कि यहाँ पे कोई आ रही है वेट एरियाज आ रही हैं, वॉशिंग एरियाज आ रही हैं, ठीक है? तो उनको जो है आप इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर ऐसे ऐसे जोन क्रिएट करती है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने मेल एरिया, फीमेल एरिया, लॉन्ज है आपके पास, ठीक है? तो आपने देख लेना है कि आपको कहाँ-कहाँ जो है वेंटिलेशन की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ आपको जो है कूलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? तो इनको आप एरियाज़ को फिर ना उस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? मैं एक दफ़ा दोबारा करके दिखाता हूँ, ऊपर वाला एरिया मैंने किया था, ज़ोन में जाता हूँ, ठीक है? और ज़ोन में जाके ये वाला मेरा कूलिंग एरिया है, ठीक है? ये वाला मेरा कूलिंग एरिया है, विंडो भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है? अगर विंडो आप लेनी है तो विंडो भी ले सकते हैं। ये वाला कूलिंग एरिया है,
ठीक है, इससे ये होता है कि मैं आराम से सिलेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे पता होता है कि मुझे कूलिंग कहाँ-कहाँ देनी है, ठीक है। तो ये कूलिंग आपकी हो गई, ठीक है, और ये यूटिलिटी हो गया, इलेक्ट्रिकल फर्स्ट करें यहाँ पे आपका इसका तो मेरे का यूनिट आप अलग ही लगा दें कूलिंग, ठीक है, चलिए ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और ये भी आपका ये भी लॉन्च भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका ये एक लॉन्च आ रहा है, ठीक है, इसको हो सके इसमें वेंटिलेशन की जरूरत हो, ठीक है, सीढ़ियाँ आपकी वेंटिलेशन की जरूरत हो, ठीक है, उसके बाद जो आपका और जो है इस साइड पे आपका इंस्ट्रक्शन ये भी एक आ रहा है, आपके बालकोनी से आ रही है, ठीक है, तो बालकोनी को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, और जो है ये वाला आपका जो है ये इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ये देखें अब इसकी ये जो सारा यूनिट होगा आपका थर्मल यूनिट होगा, ठीक है। इसमें सीढ़ियाँ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये सीढ़ियों की अलग आप यूनिट दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है, ठीक है। तो इस तरह से आप ना जो जो एरियाज आपके आ रहे हैं ना थर्मल के लिए वो आप थर्मल के लिए सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इसी तरह जो एरियाज आपके वेंटिलेशन के आएंगे वो वेंटिलेशन के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्विस एरियाज भी होती हैं, प्लम्बिंग वगैरह, ठीक है, वो भी आप कर सकती हैं, ठीक है, वो भी आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर रिक्वायरमेंट किस तरह की है और किस तरह से जो है चीजें आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसको आप ओके कर दें, ये आपकी होगी एक, ठीक है, जोन, और ये आपकी साउदर्न एरिया में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपकी वेंटिलेशन आपको एक वेंटिलेशन की चाहिए, तो आप फिर चलेंगे जोन के अंदर, ठीक है, तो एक इसको सेलेक्ट कर लें, ये वेंटिलेशन करेंगे, इसकी वेंटिलेशन कर दें, इसकी वेंटिलेशन कर लें, इसकी कर लें, यूटिलिटी कर लें, इलेक्ट्रिक की करनी है तो उसकी कर लें, ठीक है, इसकी लॉन्च ही करनी है, सीढ़ी की आपने करनी है, ठीक है, इसकी आपने करनी है, ठीक है, और ये आपका लॉन्च बाहर आ रहा है जो बालकोनी है आपकी, ठीक है, उसके अंदर आप जो है वो उसकी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ रहा है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और ये सिलेक्ट कर लें। तो इस तरह से आप जो है जो वेंटिलेशन जो है वो उनके एरिया जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्विस एरिया भी है, इनको सर्विस एरिया में भी जो है अगर आपने मेल फीमेल वॉशिंग रूम उनको सर्विस एरिया में लेना तो सर्विस एरिया में भी प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल के सर्विस एरिया में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ओके कर दिया, तो आपके पास अब जो है अब ये देखिए ये एक अलग जोन बन गई है, ठीक है, इसको मैं क्लिक करूँ थोड़ा सा जूम करूँ तो आपको दिखाऊं ये एक अलहदा जोन बन गई है, और ये वाली जो है एक आपकी जो है ये वाली जोन अलहदा बन गई थी, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए इसमें ये ऐड नहीं हुई, ठीक है, तो इसमें ना हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, अगर फर्ज इंसान को इश्यू होता है, ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो आप ऐड भी कर सकती हैं, ठीक है, तो आप इसी को जोन को जो है सिलेक्ट कर लें, ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जो है एडिट जोन में जाके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी एडेड है तो फिर आपको नजर आएगा ये ऑलरेडी एडेड है, ठीक है, कोई भी सिलेक्ट नहीं हो रहा तो सॉरी एडेड ऑलरेडी एडेड था, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना इसको जाके आप नाम दे दें, ठीक है, इसकी जो ये जोन है तो इसका नाम आप दे सकते हैं, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं थर्मल जोन, ठीक है, थर्मल जोन साउथ, ठीक है, इसको आप साउथ कह दें, ये देखें इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अब थर्मल जोन आपके साउथ आ गई, ठीक है। इसी तरह आपका ये वाली दूसरी ले लें तो इसको आप वेंटिलेशन जोन कह दें, ठीक है, वेंटिलेशन वेंटिलेशन जोन साउथ, ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दें तो आपकी ये दोनों जोन आपकी बन गई, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने एक सर्विस जोन जो है वो भी क्रिएट कर दी है, ठीक है। अगर फर्ज करें आपकी दो जोन जो है वो मतलब कि एक ही एरिया के अंदर दो जोन आ रही हैं तो आप इसी प्लान्स को यानी जो है आपकी स्पेसिस हैं, ठीक है, इनको एक डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग करके उनको अलग अलग इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो यहाँ से जाके डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट और यहाँ पे आपके पास डुप्लीकेशन आ रही होती है, ठीक है। तो पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए हो एनालिसिस चाहिए हो, ठीक है, या किसी किस्म की चीज़ इससे आप चाहते हैं अलहदा हो तो फिर आप जो है उस फ्लोर को अलहदा से जो है एक डुप्लीकेट कॉपी बना के उसके ऊपर जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से
लेवल 2 पे चले जाएँ, लेवल 2 पे भी जाके आप जो है अपनी सारी जो ज़ोन्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? तो ज़ोन क्रिएट हो जाएँगी तो फिर रेविट क्योंकि हीट लोड कैलकुलेशन भी कर रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि उसको पता लग जाता है कि जो है बेसिकली कि जो है हीट लोड कैलकुलेशन क्या होनी चाहिए और हर जोन के अंदर कितनी कितनी कैपेसिटी सीएफएम होना चाहिए, यानी जो एयर फ्लो है वो कितना होना चाहिए या वेंटिलेशन के लिए कितना एयर फ्लो होना चाहिए, सारी चीजें वो कैलकुलेट कर लेता है। उसके हिसाब से फिर जो है इंजीनियर जो होते हैं, डिजाइन इंजीनियर जो होती हैं, वो फिर देख लेते हैं कि मुझे यहाँ पे इस जोन के लिए कितनी बड़ी यूनिट चाहिए, क्या उसकी कैपेसिटी होगी। जो कैपेसिटी के हिसाब से फिर जो है उस जोन को जो ऊपर जहाँ भी आपका जो यूटिलिटीज एरिया है, जहाँ पे छत पे आपने रखी हुई है या बीच में कहीं मेजनिन फ्लोर है उसके ऊपर रखी हुई है अपनी मशीन्स, तो उसके ऊपर जाके आप उसको फिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ना एक और चीज भी आपकी होती है, जब आपने जोन्स वगैरह स्पेसेस वगैरह क्रिएट कर लिए हैं तो उसके बाद ना हमारे पास सिस्टम ब्राउजर भी होता है, ठीक है? अगर आप व्यू में चले जाएं और यूजर इंटरफेस में चले जाएं तो यहाँ पे सिस्टम ब्राउजर है। सिस्टम ब्राउजर में क्या होता है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही, कितनी जोन्स आपने क्रिएट की हैं, कितनी आपने जोन्स क्रिएट की हैं और उन जोन्स के अंदर कितनी आपके जो है स्पेसेस हैं। फर्ज करें मैंने सर्विस जोन एक क्रिएट की थी, ठीक है? तो सर्विसेज में ये वाली ये जो सारी जो स्पेसेस आ रही हैं, ठीक है? उसके बाद जो है मैंने थर्मल जोन नॉर्थ क्रिएट की थी तो उसके अंदर ये आ रही है आपने, ठीक है? और थर्मल जोन साउथ क्रिएट की थी उसके अंदर ये आ रही है, ठीक है? वेंटिलेशन जोन क्रिएट की थी तो उसके अंदर ये सारी आ रही है, ठीक है? इसको किसी को भी जाएंगे, ठीक है, शो करेंगे तो आपको शो बताएगा कि कहाँ पे जो है सिस्टम आपके ठीक है आ रही है, ठीक है? और जवाब भी आपको बताएगा कि कहाँ पे जो है बेसिकली आपका वो एरिया स्पेस कौन सी है आपकी, ठीक है? ये आप देखें आपके स्पेस भी दिखा रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है आप लोकेट भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता भी लग सकता है कहाँ पे आप हैं, ठीक है? और इस फर्ज करें ये वाला जो है सरफेस जोन साउथ है और ये आप लोकेट करना चाहे शो करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है? ये वाला एरिया आपके पास सरफेस का आ जाएगा, ठीक है? इस तरह आप जूम भी कर सकते हैं। जिसका फायदा ये होता है, ठीक है, कि यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑक्यूपाइड एरिया कितना है, ग्रॉस एरिया कितना है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितनी है, ग्रॉस वॉल्यूम कितनी है, पेरीमीटर कितना है, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें कैलकुलेशंस आपके पास ना यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है? फिर इसका नाम चेंज करना तो नाम तो ऑलरेडी मैंने चेंज कर लिया था, वो आपने अगर कोई और रखना है तो वो आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? फिर कूलिंग इंफॉर्मेशन आपकी हैं, कूलिंग इंफॉर्मेशन चले जाएं, कूलिंग सेट पॉइंट अपने कितना रखना है वो देख लें, कूलिंग एयर टेम्परेचर कितना रखना है वो आप दे दें यहाँ पे, क्योंकि इसने कैलकुलेशन कर दी है ना आगे जाके, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसके बाद ह्यूमिडिफिकेशन कंट्रोल, आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है, यानी जो है रतूबत कितनी है फ़ज़ा के अंदर, तो वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ करेंगे तो ये कोई 70% आ रहा है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हीटिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो हीटिंग कितनी आपको चाहिए, ठीक है? तो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है? ठीक है? आउटडोर एयर ऑप्शंस, आउटडोर यानी फ्रेश एयर कितनी आपने लेनी है, ठीक है? तो वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना यहाँ से कंट्रोल करेंगे क्योंकि इन्हीं इंफॉर्मेशन को वो इस्तेमाल करके बाद में जाके आपकी कैलकुलेशन के बारे में आपको बताएगा। तो सिस्टम ब्राउज़र को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम ब्राउज़र में ज़ोन भी आ रही होती है, एनालिटिक सिस्टम भी आ रहा होता है, एनालिटिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी आ रही होती है, ठीक है? सिस्टम करेंगे तो उसके अंदर आपको सिस्टम बताएगा, मैकेनिकल सिस्टम कौन से हैं, पाइपिंग में कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से हैं, ठीक है? सिस्टम में वो चीजें बताएगा। जोन आप करेंगे तो जोन के अंदर वो चीजें आपको बताएगा, ठीक है? इस तरह से आपने ये आपको बहुत हेल्पफुल होता है, यानी सिस्टम ब्राउजर, जिसके अंदर आराम से आप जो है मुख्तलिफ एरियाज को या मुख्तलिफ जोन की जो है को देख सकती हैं और फिर ये भी तजिया कर सकते हैं कि ये इसके अंदर कितनी जो है मतलब कि कितनी स्पेसीज आ रही हैं और इसको टोटली इसके अंदर कितनी जो है हमें कूलिंग या हीटिंग लोड कैलकुलेशन चाहिए होगी, ठीक है? क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी, ठीक है? फर्क है, जैसे मैंने ये 56 ये लिया, ये वाली हमने जोन ली थी, तो ये देखें इसके अंदर देखें आपके पास कोई बड़े एरिया, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है ना आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, जो आगे जाके जो आपका डिजाइन इंजीनियर होता है वो उसे यूज करता है, ठीक है? अच्छा, अब बारी आती है कि अगर फर्ज करें हम ना कलरफुल लेजेंड चाहिए, हमें ये बताना है कि कितनी स्पेसीज हैं और क्या-क्या स्पेसीज की वैल्यूज हैं, यानी उनकी एरिया कितना है, उनकी पैरामीटर्स कितना है या उनका वॉल्यूम कितना है, ठीक है? इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो किस तरह से हम दे सकते हैं ताकि एक बंदा जो ड्राइंग पर है उसको पता हो कितनी स्पेसीज हैं,
ठीक है, और स्पेसिस के अंदर कितनी जो है उसकी वैल्यूज वगैरह आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एक है एचवीएसी एनालिसिस का प्लान है, ठीक है। यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे जाके इसे डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट मैंने दो डुप्लीकेट करनी है, ठीक है। एक मैंने ये डुप्लीकेट कर लिया और एक मैंने जो क्या इसी को दोबारा सेलेक्ट किया और इसको दोबारा सेलेक्ट के मैंने ये डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। एक जो है मैंने स्पेसिस के लिए रख लेता हूँ, ठीक। स्पेसिस कलर फुल लेजेंड, ठीक है। इसका ये नाम दे देता हूँ और इसको जो है इसको मैं कह देता हूँ जोन्स, ठीक है। आप इसके अंदर जोन्स भी दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपने जोन्स ऑलरेडी जो है डिफाइंड की है। कलरफुल लेजेंड, ठीक है। तो ये देखिए इसमें से आपने दो प्लान्स बना लेने, ठीक है। तो पहला इसको क्लिक कर लें, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चले जाए एनालाइज में, और एनालाइज में आपके पास कलरफुल लेजेंड होता है। कलरफुल लेजेंड में जाके उसके बाद ना इसके अंदर आके ना क्लिक करते हैं। क्लिक करके तो आपने स्पेसिस लेनी है, स्पेसिस लेने, जोन्स लेनी है, जोन्स लेने, ठीक है। आप स्पेसिस लेने ओके करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो कलरफुल लेजेंड भी क्रिएट कर देगा, प्लस आपका जो प्लान है वो कलर के अंदर जो है वो बना भी देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा, जूम करके देखते हैं कि इसके अंदर देखिए आप सारी जो है वो लेस देन 10 मीटर कौन कौन से कलर में आ रहा है, 10 से 20 के अंदर कौन कौन सा है, तो सारा आपको जो है ना वो बता रहा है, ठीक है। इसी तरह आप दूसरे में चले जाएं जोन्स के अंदर, ठीक है। जोन में अंदर जाके कलरफुल लेजर में चले जाएं, क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे जाके आप जहाँ पे जोन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। जब जोन सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास जोन्स आ जाएंगी, ठीक है। देखिए आप जोन्स का लेजेंड जो है आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो इसको दोबारा जूम करें, ठीक है, इसमें जूम करें तो ये आपको बता देगा इस एरिया से कितने जो है यहाँ पे करें, ठीक है। ये देखिए लेस देन जो है 100 कितना है, कौन सा एरिया, कौन सा उसका कलर होगा, 100 से 200 तक कौन सा होगा, ठीक है। प्लस जो दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। फर्ज करें आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप जोन के अंदर आपको चाहिए, ठीक है, तो वो तो जैसे आप जोन सेलेक्ट करेंगे तो सारी आपकी एरिया भी आ रहा है, ग्रॉस एरिया भी आ रहा है, सारी चीजें आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ आपके पास ना सारी उसकी आ रही होंगी, ठीक है। तो इसी तरह स्पेसिस के अंदर चले जाएं, स्पेसिस में जाएंगे तो आपके पास स्पेसिस आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें स्पेसिस है तो कोई भी आपने स्पेस सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर जोन सेलेक्ट करनी है, फर्ज करिए ये स्पेस आ रही है, स्पेस सेलेक्ट किया तो स्पेस का आपको जो है बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जोन्स एंड स्पेसिस जो है जरूर क्रिएट करनी है अगर आप एक डिजाइन इंजीनियर हैं और आप आगे जाके बिल्डिंग के ऊपर एनालिसिस करना चाहती हैं और उसके ऊपर हीट लोड कैलकुलेशन उसकी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रही हैं, ठीक है, पूरा डिजाइन की इंफॉर्मेशन सारी डॉक्यूमेंटेशन चाहती हैं, तो फिर आपको ये सारी चीजें करनी है, जिसमें स्पेसिस भी आपको क्रिएट करनी है, जिसमें आपकी आपको ज़ोन भी क्रिएट करनी है और फिर कलरफुल लेजेंड जो आपको हेल्प करेगा, बता देगा कि कौन सा एरिया कितने-कितने एरिया में इसका एरिया क्या है, किस रेंज से लेके किस रेंज तक कौन सा एरिया हो, तो साथ में कलर्स भी आपके पास आ रहे होंगे, ठीक है। तो कलरफुल लेजेंड भी आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, ये आज की जो है आपकी एक्सरसाइज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, खास करके डिज़ाइन इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह जो है ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।